बचपन। सबको अपने बचपन के वो दिन तो याद ही होंगे, है ना? जब कोई छोटा सा खिलौना या कोई प्यारी सी गुड़िया ही हमारी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। हम उसी से सारी बातें करते थे, उसी के साथ सोते थे और अपने हर राज उसे ही तो बताते थे। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वही सबसे प्यारा खिलौना जिसे हम अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे, अचानक हमारी ही जान का दुश्मन बन जाए। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। तो ये जो कहानी है ये हमें ले चलती है 1918 के जापान में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है 17 साल के एक लड़के इकिची सुजुकी से। वो बस अपनी छोटी बहन को एक ऐसा तोहफा देना चाहता था जो उसे हमेशा याद रहे। देखिए, सुजुकी परिवार की आर्थिक हालत कुछ ठीक नहीं थी। पिता एक मामूली मजदूर थे और माँ सिलाई का काम करती थी। घर में इकिची की एक छोटी बहन थी, किकुको, जो बस 4 साल की होने वाली थी। इकिची अपनी बहन से बेइंतहा प्यार करता था, मतलब उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। और इस साल किकुको ने एक जिद पकड़ ली थी। उसे अपने जन्मदिन पर एक सुंदर सी गुड़िया चाहिए थी, एक ऐसी गुड़िया जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन सके। लेकिन घर में पैसों की इतनी तंगी थी कि उसके माता पिता ने साफ साफ मना कर दिया। पर इकिची से अपनी बहन की उदासी देखी नहीं गई। उसने ठान लिया। पूरे 1 महीने तक उसने छोटे मोटे काम किए, एक एक पैसा जोड़ा, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी बहन के चेहरे पर वो प्यारी सी मुस्कान देख सके। और फिर एक दिन बाजार में उसकी नजर एक गुड़िया पर पड़ी। ये कोई आम गुड़िया नहीं थी, ये एक पारंपरिक जापानी गुड़िया थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, पर उसकी आंखें इतनी गहरी थीं मानो सब कुछ देख सकती हूँ। जापान में एक मान्यता है कि अगर किसी चीज से बेइंतहा प्यार किया जाए तो उसमें आत्मा आ जाती है। इकिची को उस गुड़िया में कुछ ऐसा ही खास लगा और उसने उसे फौरन खरीद लिया। किकुको को वो गुड़िया इतनी पसंद आई कि उसने उसका नाम ही ओकिको रख दिया। वो एक पल के लिए भी उसे खुद से दूर नहीं करती थी, पर अफसोस ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। एक दिन बाहर खेलते हुए किकुको को एक मच्छर ने काट लिया। उसे बहुत तेज मलेरिया हो गया और तड़पते हुए अपनी आखिरी सांस तक उसने उस ओकिको गुड़िया को अपने सीने से लगाए रखा और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जापान में एक रिवाज है कि किसी के जाने के बाद उसकी सबसे पसंदीदा चीज भी उसके साथ जला दी जाती है। परिवार वाले भी यही चाहते थे कि ओकिको गुड़िया को किकुको के साथ ही जला दिया जाए, पर मंदिर से इसकी इजाजत नहीं मिली, तो उन्होंने किकुको की याद में उस गुड़िया को घर में एक शेल्फ पर रख दिया। और शायद यहीं से एक याद और एक आत्मा के बीच की जो पतली सी लकीर थी वो मिटने लगी। और यहीं से कहानी का असली खौफनाक हिस्सा शुरू होता है। उस गुड़िया का शेल्फ पर रखा जाना सुजुकी परिवार की जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे भयानक भूल साबित होने वाली थी। एक रात घर में कुछ हल्की सी आवाजें आने लगी। ऐसा लगता था मानो किकुको कुछ बोल रही हो और धीरे धीरे हंस रही हो। लेकिन जब भी कोई देखने जाता तो वहाँ कोई नहीं होता था, बस खामोशी। और फिर एक दिन इकिची ने एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस की। उस गुड़िया के बाल, जो पहले सिर्फ उसकी गर्दन तक आते थे, अब लंबे होकर उसके कंधे छू रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके काले बालों का रंग अब हल्का भूरा होने लगा था और उनमें इंसानी बालों की तरह 2 मुँहे सिरे भी दिख रहे थे। जब इकिची ने ये बात अपने माता पिता को बताई तो उन्हें लगा कि ये सब उसका वहम है, और उसकी माँ ने कैंची लेकर उस गुड़िया के बाल वापस गर्दन तक काट दिए। शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उसी रात इकिची की माँ को एक बेहद भयानक सपना आया। सपने में किकुको रो रही थी क्योंकि उन्होंने उसकी गुड़िया के बाल काट दिए थे। और देखते ही देखते किकुको का रोना गुस्से में बदल गया और उसका चेहरा ओकिको गुड़िया जैसा हो गया। वो एक चीख के साथ उठी तो देखा कि वो गुड़िया सच में उनके सीने पर बैठी हुई थी। उस रात के बाद सुजुकी परिवार की जिंदगी मानो जहन्नुम बन गई। और ये खौफ का सिलसिला कोई कुछ दिन या महीने नहीं, बल्कि पूरे 20 साल तक चला। 20 साल, जरा सोच कर देखिए, पूरे 2 दशक तक एक ही घर में, एक ही छत के नीचे उस खौफ के साथ जीना कैसा रहा होगा। हर रात बस एक ही डर कि आज क्या होगा। अब घर में अजीबोगरीब हरकतें आम हो गई थीं। जो डर हल्की आवाजों से शुरू हुआ था वो अब भयानक सपनों तक पहुंच चुका था। कई बार तो उन्होंने गुड़िया को अपने आप गर्दन घुमाते और पलके झपकाते हुए भी देखा। और फिर एक दिन डर ने एक जानलेवा रूप ले लिया।
डर के मारे परिवार ने एक आखिरी फैसला किया। उन्होंने सोचा कि अब इस गुड़िया से छुटकारा पाना ही होगा। इकीची के पिता उसे पास के एक मैदान में ले गए और जमीन में गाड़ दिया, ये सोचकर कि अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी रूह कंपा दी। आधी रात को दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देने लगा और बाहर से किकुको के रोने और चीखने की आवाज आ रही थी, जैसे वो दर्द से तड़प रही हो और अंदर आना चाहती हो। जब पिता ने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो सामने ओकीको गुड़िया खड़ी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गुड़िया के बाल अपने आप बढ़ने लगे और किसी सांप की तरह उनके पिता की गर्दन से लिपटकर उनका गला घोटने लगे। वो दर्द से छटपटा रहे थे, उनकी सांसें रुकने को थीं। तभी घबराहट में इकीची जोर से चिल्लाया, किकुको, और ये नाम सुनते ही मानो सब कुछ रुक गया। गुड़िया बेजान हो गई, उसके बालों की पकड़ ढीली पड़ गई। उस दिन उन्हें समझ आ गया था कि वो इस गुड़िया से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। पूरे 20 साल तक इस खौफ को सहने के बाद आखिर में उस परिवार ने हार मान ली। उन्होंने वो घर छोड़ दिया और उस गुड़िया को जापान के मन्निंजी बौद्ध मंदिर के हवाले कर दिया। आज भी करीब 100 साल बाद वो गुड़िया उसी मंदिर में मौजूद है। उसकी तस्वीरें लेना सख्त मना है। कहा जाता है कि उसके बाल आज भी बिल्कुल इंसानों की तरह बढ़ते हैं और मंदिर के पुजारी वक्त वक्त पर उन्हें काटते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात ये है कि अब उस गुड़िया का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर इंसानों जैसे दांत उगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या उस गुड़िया में वाकई किकुको की बेचैन आत्मा आज भी फंसी हुई है, या फिर जैसा जापानी लोक कथाओं में होता है, उस गुड़िया ने सालों के प्यार और दुख से अपनी खुद की एक भयानक पहचान बना ली है, या फिर इन सब के पीछे कोई और ही गहरा भयानक राज है जिसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया।